जैसा कि मैंने 1-2 दिन पहले के व्लॉग में आपको बताया था, दादाजी के घर के बाहर से बहुत ही बड़ा और बहुत ही खतरनाक सांप निकला था। वैसे ही कल रात को हमारे घर पर भी एक सांप घुस गया, जिसको राजेश भैया ने हाथ पे पकड़ लिया था, लेकिन उनको ये सांप कुछ कर क्यों नहीं रहा। तो बात है 10 अगस्त 2025 सुबह की करीबन 9 बजे मैं शुक्ला कराने लग गया। उसके बाद मैंने अपने शुक्ले में लीला भी पलटा के लिया था। उसके बाद लग गया मैं दंत मलाने, क्योंकि जब तक दंत नहीं मला तब तक शुक्ला भैंसे खाती नहीं। उसके बाद सुदीप के साथ बैठ के उसकी स्कूटी पे चल देता हूँ मैं अपने घर की तरफ, क्योंकि हम दोनों को आटे की पोटली चक्की पे पटक के आनी थी। उसके बाद मैं घर पे आके लग जाता हूँ इस आटे की पोटली का मुंडा बांधने। चक्की पे पोटली पटक दी थी, उसके बाद सुदीप दोनों उसकी स्कूटी पे बैठ के चल देते बानी वाला खेत पर, क्योंकि उधर साइड बहुत दिन से गए थे भी ना हम। रात की लगभग 9 बजे मम्मी का मेरे पास फोन आता है कि अपने घर पे बहुत ही बड़ा सांप घुस गया है। जैसे ही मुझे पता पड़ा, मैं सीधा गाँव से भाग के ललित भैया को लेकर और भैया उनको लेकर अपने घर पे आ गया। मैं देखने लग गया सांप इस कट्टी के पीछे था। उसके बाद राजेश भैया के घर पे आ गया। यहाँ से मैंने उनकी जूते और स्टिक उतार ली थी और चलने लग गया अपने घर की तरफ। जैसे ही मैं सामान लेके घर पे आया, इतनी देर में तो उन्होंने सांप को पकड़ ही लिया था और उन्होंने सांप को ऐसे उठा रखा था जैसे सांप नहीं कोई खिलौना है, क्योंकि उन्हें पता है कि कौन सा सांप काटता है और कौन सा सांप नहीं काटता। और जो मैं जूता और स्टिक लाया था उनका तो कोई फायदा ही नहीं हो। उसके बाद इन्होंने इस झोले में उस सांप को पकड़ लिया था। और राजेश भैया बता रहे थे कि ये सांप शायद पीछे के 2 फाटक से आया है, क्योंकि घर के पीछे जो खेत है वहाँ पे बहुत सारे सांप रहते हैं, इस वजह से वहीं से आया होगा। बोलिए जय श्री सीताराम।